नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मुरारी पांडे। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। आज हम चर्चा करेंगे हनुमान जी महाराज के चमत्कारी उपायों के बारे में। ऐसे तो हनुमान जी महाराज की अनेकों चमत्कारी उपाय हैं, लेकिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं मित्रों, जिसको करने से हमारी समस्याएं दूर होती है और हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि अष्ट चिरंजीवी भ्यो, यानी 8 लोग चिरंजीवी है। चिरंजीवी का मतलब होता है अमरत्व को प्राप्त होना। सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में जाते हैं और सीता जी से जब मिलन होता है, सीता जी से जब मुलाकात करते हैं, तो पहले सीता जी भयभीत हो जाती है, डर जाती है कि कहीं कोई राक्षस तो नहीं है जो स्वरूप बदल के आया हुआ है। लेकिन बाद में जब वो आश्वस्त हो जाती है कि हाँ, ये प्रभु श्री राम के ही दूत है, तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है और उन्होंने कुछ वरदान दिया। तो कई सारे वरदान दिए, उसमें से एक उन्होंने दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत हो हूँ। अजर अमर, अजर का मतलब होता है वृद्धावस्था को न प्राप्त करना, यानी कि कभी बूढ़ा नहीं होना। और अमरत्व का मतलब होता है कि वो कभी मृत्यु को प्राप्त ना होना। तो हनुमान जी महाराज एक ऐसे देव हैं कि वो चिरंजीवी है, यानी कि आपके हमारे बीच में ही वो रहते हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भेष में वो रहते हैं, विचरते रहते हैं। और ऐसे अनेकों उदाहरण मिले हैं संत महात्माओं के माध्यम से कि वो दर्शन भी दिए अपने भक्तों की तकलीफ दूर करने के लिए, अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए किसी न किसी रूप में वो प्रकट भी होते रहते हैं समय समय से। इसीलिए शास्त्रों में हनुमान जी महाराज के मंत्रों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कौन सा अचूक उपाय है जिसको करने से हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। आपको करना क्या होगा कि हर मंगलवार के दिन, और इसकी शुरुआत शुक्ल पक्ष के मंगलवार से करनी है आपको। आप सबको पता है कि पक्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक उजाला पक्ष जिसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं, और एक अंधेरा पक्ष जिसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो कोई भी विशेष पूजन पाठ हम जब करते हैं ना, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करनी चाहिए। वैसे सब प्रभु का ही बनाया हुआ दिन है, रात है, लेकिन उसका भी एक विधान होता है, एक तरीका होता है। तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार से प्रारंभ करना चाहिए। तो श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर जाकर उनके प्रतिमा के सामने जो पीला चंदन होता है, पीला चंदन से 11 तुलसी जी के पत्ते लेने हैं। आपको ये बता दूं कि जो तुलसी जी का पत्ता जब तोड़ना चाहिए तो रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, एकादशी के दिन नहीं तोड़नी चाहिए, पूर्णिमा के दिन नहीं तोड़नी चाहिए, अमावस्या के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। तो इसका आप जरूर ध्यान रखें। मान लीजिए कि किसी मंगलवार को हमें हनुमान जी के ऊपर तुलसी जी का पत्ता चढ़ानी है और कोई एकादशी पड़ रही है या कोई और तिथियाँ पड़ रही है, पूर्णिमा इत्यादि, तो उससे एक दिन पहले तोड़ लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भी नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा विधान है। खैर, अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस पर आप ध्यान दें। तुलसी जी के 11 पत्ते लेकर पीला चंदन से राम राम लिखना है। सिंपल सा काम है, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं काम है जिसको हम नहीं कर सकते, आसानी से नहीं कर सकते। तो 11 पत्तों पे राम राम लिखना है, और लिखने के बाद हनुमान जी महाराज के सामने उसको रखना है। हाँ, रखने में कई लोग क्या गलती कर जाते हैं कि उनके चरणों में रख देते हैं हनुमान जी के। ये बहुत गलत होता है, क्योंकि जिस पे राम नाम अंकित हो गया वो तो हनुमान जी को तो प्रिय है ही, उसको हनुमान जी महाराज चरणों में कैसे स्वीकार कर सकते हैं। तो कहाँ रखना चाहिए? हृदय में। आप सबको पता है, और गोस्वामी तुलसीदास जी जब हनुमान जी की वंदना करते हैं तो पहली वंदना में ही वो लिखते हैं कि प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जिसका हृदय ही आगार यानी कि घर है, किसका? प्रभु श्री राम का, जिसमें वो विराजमान रहते हैं। यानी कि हनुमान जी महाराज के हृदय में कौन विराजमान रहता है? प्रभु श्री राम। तो जो राम नाम अंकित जो तुलसी पत्र है उसको हृदय के समीप में या पहले उसको माला पहना दीजिए हनुमान जी महाराज को, और माला पहना के उसके माला को इतना ऊंचाई पर रखें कि उनके हृदय तक माला आए, और उस माला के साइड में किनारे किनारे आप उस पत्ते को रखिए। आपको मैं यकीन के साथ कहता हूँ इस विधि को आप
11 मंगलवार करिए। हनुमान जी महाराज शिव जी के ही अंश हैं और एकादश रुद्र कहा जाता है, यानी कि 11वां अंश थे हनुमान जी महाराज। इसलिए 11 पत्तों पे आप राम राम लिखकर और हनुमान जी महाराज को अर्पण करिए, उनको समर्पित करिए। उसके बाद क्या करना है, आपको ध्यान चित्त लगा के बैठ के हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के सामने, और पहले राम जी के 11 बार, 21 बार, 108 बार नाम लीजिए। आप लोग को बता दूं कि कभी भी हनुमान जी के पूजा पाठ करिए तो पहले राम जी की जरूर ध्यान करनी चाहिए, क्योंकि जब राम जी के ध्यान कर लेते हैं तो हनुमान जी महाराज जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो राम जी के नाम पहले लेके फिर आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप लोग को लग रहा हो कि हनुमान चालीसा तो बहुत छोटा सा है या बहुत साधारण है और ऐसा है, ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हनुमान चालीसा के शक्ति को जो पहचान लेगा उसको जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। हनुमान चालीसा एक तरीके से समझिए कि वो राम बाण है, अमोघ बाण है। जैसे भगवान श्री राम के पास जो अमोघ बाण रहता था, वो जब एक बार वो छोड़ देते थे तो कभी वो असफल नहीं होता था, कभी वो निष्फल नहीं होता था, वो कभी अपने लक्ष्य से नहीं भटकता था। वैसे ही हनुमान चालीसा एक ऐसा हम लोगों को परमात्मा का दिया हुआ या गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से हम लोग को प्राप्त है कि वो साक्षात अमोघ बाण है। ऐसा सुंदरकांड में लिखा है कि जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेऊ हनुमाना। जब लंका में जाते समय हनुमान जी महाराज जब छलांग लगा के समुद्र की तरफ बढ़ते हैं तो कैसे जाते हैं, जैसे अमोघ बाण जा रहा हो। वैसे ही ये अमोघ शक्ति है श्री हनुमान चालीसा। इसके महत्व को, इसके ताकत को हम सबको समझना चाहिए। तो करना क्या है, पहले अपने तुलसी जी के पत्ते को में राम नाम अंकित करके लिख के उसको अर्पण करें हनुमान जी महाराज को। फिर हनुमान चालीसा का 3 बार कम से कम पाठ करें। आप 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें, नियम बना लें कि कम से कम 3 बार तो जरूर करें। एक चीज़ और क्या होता है कि पहले हमारे पास उत्साह रहता है या पहले ज़्यादा समय होता है तो हम 7 बार कर लेते हैं, फिर किसी दिन समय नहीं रहता तो हम 3 बार कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बढ़ते क्रम में करना चाहिए। अगर 3 बार कर लिए तो 5 बार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपने 5 बार से शुरुआत किया तो उससे नीचे नहीं आना चाहिए, बढ़ते क्रम में करना चाहिए। तो नियम बना ले, कम से कम 3 बार जरूर उसका पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान जी के सामने ध्यान लगाकर ऐसा ध्यान करें कि हनुमान जी महाराज के हृदय में प्रभु श्री राम विराजमान हैं, और अपनी जो मनोकामना है, जिस उद्देश्य से आप कर रहे हैं उसको आप याद कर लीजिए और मन में ध्यान करके, याद करते हुए ध्यान करिए। और ऐसा करें कि हनुमान जी महाराज बिल्कुल हमारे सामने साक्षात विराजमान हैं, बैठे हैं और हमारी बातों को सुन रहे हैं। और ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। यदि आपने भगवान राम को पहले याद कर लिया, उनके मंत्रों का जाप कर लिया, तो हनुमान जी महाराज उस राम के मंत्रों के प्रभाव से वो विराजमान हो जाते हैं, वो आ जाते हैं। क्योंकि जहाँ पर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, यानी कि जहाँ जहाँ भगवान राम का कीर्तन होता है, कथा होता है, प्रवचन होता है, मंत्रों का जाप होता है, पूजा पाठ होता है, वहाँ वहाँ हनुमान जी महाराज स्वयं चले आते हैं। तो कभी भी आप हनुमान जी की आराधना करें तो राम जी के पहले जरूर ध्यान करें, उनके मंत्रों का, उनके नामों का जरूर 2, 4, 10 बार, जितना यथाशक्ति हो, यथासंभव हो, इसको जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ। जय सिया राम। शुभ हो, मंगलमय हो।